बात होने के बाद बिहार में अब तक 3.5 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए थे वो ट्रेन के जरिए वापस आ चुके हैं। और नीतीश सरकार ने इन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए 21 दिन के क्वारंटाइन में रहना जो है अनिवार्य कर दिया है। और फिर सरकार ने यह भी कहा है कि 21 दिन का जब समय काल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उनको टिकट का रिफंड कर दिया जाएगा, 500 रुपए अलग से भी दिए जाएंगे जो अलाउंस कह सकते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जब ये प्रवासी मजदूर ट्रेन से आ रहे हैं और जब स्टेशन पर उतरते हैं और जब इन्हें अपने गृह जिले ले जाया जाता है क्वारंटाइन में रखने के लिए, तो इसी दौरान कई सारे प्रवासी मजदूरों को सड़क पे ही छोड़ दिया गया है, यानी बस से उतार दिया गया है, उन्हें क्वारंटाइन केंद्र नहीं ले जाया गया है। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी की पड़ताल करने के लिए हम फिलहाल अंजनी गांव में पहुंचे हैं जो कि माधोपुर प्रखंड में है, वैशाली जिले में। और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक युवक हैं, नाम इनका है मानदेव पासवान और ये अहमदाबाद से आए हैं। 5 तारीख को ये साबरमती से श्रमिक एक्सप्रेस में चढ़े थे और 6 तारीख को बरौनी उतरे बिहार में। और पहले आप अपना टिकट दिखाइए मानदेव। ये देखिए, ये इनका टिकट है। इस टिकट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 तारीख को इन्होंने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती जंक्शन से पकड़ी थी और 6 तारीख को ये बरौनी उतरे। और फिर बरौनी उतरने के बाद वहां पे इनका मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर ये क्या चीज कागज है? बरौनी चेकअप हुआ था। अच्छा ठीक है, तो बरौनी में जो चेकअप हुआ था उसका भी यहाँ पे कागज है, देख लीजिए। रजिस्टर्ड एट बरौनी जंक्शन ऑन 6 मई, प्रखंड क्वारंटाइन में भेजने के लिए इनको कहा गया है। और जब ये बस में रवाना हुए बरौनी रेलवे स्टेशन से वैशाली आए और इनका जो गृह प्रखंड कौन सा पड़ता है आपका? प्रखंड भगवानपुर। तो वहां के क्वारंटाइन केंद्र में इनको जब ले जाना था, लेकिन उससे पहले ही इनको जबरन बस से उतार दिया गया रात में। मानदेव, ये बताइए कि हुआ क्या था? मतलब आप अहमदाबाद में करते क्या, पहले ये बताइए। मैं फर्नीचर का काम करता था अहमदाबाद में। हम हाँ अहमदाबाद 12 साल से। 12 साल से। तो फिर वापस कब आए यहाँ बिहार 6 तारीख को आए। 5 तारीख अहमदाबाद से गाड़ी पकड़े थे साबरमती जंक्शन से। तो हम सबको बोला गया कि वहाँ पे बेगूसराय में आपका चेकअप होगा। तो वहाँ चेकअप नहीं, को हमको बरौनी में गाड़ी अति हुआ, वहीं पे चेकअप डॉक्टर से बैठे हुए थे सब आदमी। और वहीं पे एक एक गाड़ी से एक आदमी बोगी से निकाल कर चेकअप होते थे वहीं पे। हाँ वहीं पे बरौनी रेलवे स्टेशन पर। और वहाँ से बोले कि आपका वैशाली जिला का बस लगा हुआ है, उसमें जाके बैठ जाइए आपको। फिर वहाँ बैठे तो बोले कि वहाँ चेकअप होगा हाजीपुर में, फिर वहाँ से कॉल सेंटर में भेजा जाएगा। तो हम सब कोई दिक्कत नहीं थी कि कहाँ भेजेंगे, तो कोई दिक्कत, हम सब जाने के लिए तैयार थे। और हाजीपुर में लाकर रामसी चौक पर बस वाले ने हम सबको उतार के भाग गया। वो भाग गया? हाँ बोला कि यहीं पे आ गया कॉल सेंटर आ गया, तुम सब उतर सब आदमी को उतार दिया। बोला कि जाओ बस वाला भाग गया। जब तक देखे तो हम कहे हाजीपुर में, तब देखे तो वो जब तक रोके तब तक भागा हुआ था बस वाले ने। तो कितने लोग थे उस समय उस बस में जो बरौनी से आए थे वैशाली के लिए? 47 लोग थे। तो सबको मतलब भगा दिया? हाँ सबका। इसी कुछ लोग रास्ते में कहीं उतर गए और जितने बचे थे हाजीपुर रामसी चौक पर उतार दिया गया। तो बस में कोई आदमी, कोई अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं था हमारे वाले, नहीं था, कोई नहीं था, खाली सब हम सब पब्लिक ही थे। और ड्राइवर था? बस ड्राइवर थे। तो आप लोग को रात में उतार दिया? हाँ रात में उतार दिया। फिर आपने क्या किया? फिर हम सब वही रोड पे बैठे रहे 12 बजे तक। सुबह में होके मैंने एक लड़का ने विचार किया कि चलो पर वहाँ पे हाजीपुर में सदर हॉस्पिटल, उसमें पता किए तो बोलता कि यहाँ पे कोई नहीं व्यवस्था किया गया हुआ है। एक ही लड़का गए थे वहाँ चेक करने के लिए, तो नहीं हुआ। तो हम सब हाजीपुर में रामसी चेक पर से ही अपना गाड़ी भाड़ा करके हम सब अपने अपने घर चले आए। यानी अभी तक आप क्वारंटाइन केंद्र में नहीं गए हैं? नहीं गए। नहीं। तो यहाँ पे अपने गांव आ गए? उसके बाद आप गांव आ गए, उसके बाद हम सबको बोला गया कि चेकअप कराने के लिए। तो हम भगवानपुर अपना ब्लॉक पड़ता है, वहाँ से भी अपना चेकअप करा के कागज लेके रखे हुए हैं। वहाँ पे चेक किए तो बोले कि ठीक है जाओ अपने घर पे ही रहने का। लेकिन सरकार के नियम के अनुसार जो ट्रेन से आए गए श्रमिक एक्सप्रेस से, उन सबको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। तो हम सबको ले ही गया, नहीं गया तो हम सब कैसे चले जाते अपने आप? नहीं लेके जाया गया? नहीं। तो आप लोग कुछ उतार दिए गया रास्ते में उतार दिए गए। गाँव में भी आप लोग, आपकी एंट्री हो पाई है? हाँ गाँव में एंट्री भी नहीं हुआ, तभी मैं बाहर भी रहता हूँ अपना बगीचे में रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है, ये साफ देखने में आ रही है सरकार के तरफ से जो लापरवाही है। आप दिखाइए जरा, रेलवे का टिकट दिखाइए पहले अपना।
नीतीश सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति श्रमिक एक्सप्रेस से आ रहे हैं उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना अनिवार्य है। और 21 दिनों के अंतराल के बाद जब वो क्वारंटाइन से निकलेंगे तो उन्हें जो रेल का जो भाड़ा है यहाँ पे 730 रुपए है, इसके साथ साथ 500 रुपए अलग से उनको दिया जाएगा जब 21 दिनों का क्वारंटाइन का जो समय है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए 5-6 तारीख को ये व्यक्ति आया है, बिहार आया है, लेकिन ये क्वारंटाइन केंद्र में नहीं है बल्कि अपने गांव के बाहर ही एक बगीचे में तब तो उस दिन से ये रह रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार के तरफ से। और ये सिर्फ इकलौता ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं। कैमरे पे भी हम लोगों ने तस्वीरें जो है वो कैप्चर की हैं, जहां पर मजदूरों को, जो प्रवासी आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनको रोड पे ही रात में उतार दिया जा रहा है, उन्हें क्वारंटाइन केंद्र तक नहीं ले जाया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि अभी बिहार में 1000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन 450 जो मामले हैं वो केवल प्रवासी मजदूर से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जब ये ऐसे मजदूर जो अहमदाबाद से आ रहे हैं और ये क्वारंटाइन केंद्र में नहीं होकर गांव में है, अपने घर में आ चुके हैं, गांव पहुंच चुके हैं, तो ये कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उल्टा इन लोगों पर ही आरोप लगा रही है कि ये लोग बस से उतरकर भाग गए हैं, क्योंकि बस, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि बस में उस वक्त कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला, कोई तो मौजूद होना चाहिए था, ताकि जो ये सुनिश्चित करे कि रेलवे स्टेशन से बस में बैठाने के बाद इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन केंद्र ले जाया जाए, ये सुनिश्चित करने वाला भी कोई नहीं था। तो बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की साफ नजर आ रही है जहां तक प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन केंद्र में रखने की बात है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और संदीप आनंद के साथ रोहित सिंह, गांव अंजनी, वैशाली।